हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है फिलहाल सुपौल से। एक तरफ जहां अपराधी अपराध करते हुए नजर आ रहे हैं, दहलाते हुए नजर आ रहा सुपौल को, तो दूसरी तरफ एसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में सुपौल पुलिस भी एक के बाद दूसरे लगातार छक्के के ऊपर से छक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं और इस खेल में पुलिस जीतती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि 45 लाख की बड़ी लूट हुई थी जदिया में। एटीएम में गोली मार दी गई थी जिसमें कि मौत हो गई थी गार्ड की और 45 लाख रुपए छीन ली गई थी। अब यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि 3 दिन बाद फिर से 4 तारीख को पिपरा के महसगुट में एक व्यवसायी के यहाँ 4 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जिसमें एक व्यवसायी के पुत्र की मौत हो गई थी। पुलिस लगातार इस पर काम कर रही थी और जैसा एसपी मनोज कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया है, तो ये साबित हो रहा है कि एक नया गैंग सक्रिय हुआ था जिस गैंग ने इस काम को अंजाम दिया था। ये गैंग सुपौल जिले की गैंग नहीं है, ये गैंग मधेपुरा जिले की गैंग है और इसी गैंग ने दोनों घटना को अंजाम दिया था। वहां के भी घटना को और यहाँ के भी, दोनों घटना के ही अंजाम दिया था। हालांकि अभी एटीएम के जो अपराधी हैं, जो 2 अपराधी दिखे थे, एसपी ने यहाँ क्लियर किया है कि 2 ही नहीं, उसके अलावा भी पूरी गैंग वहाँ मौजूद थी जो लोगों के नज़र में नहीं थी, लेकिन सीसीटीवी में आ रखा है। तो इस हैसियत से, इस हिसाब से पुलिस लगातार साइंटिफिक तरीके से काम कर रही है और जैसे उन्होंने बताया था व्यवसायी ने, उस हिसाब से भी काम की गई। तो उसी गैंग के 4 लोग जिन्होंने इस मौत के घटना को अंजाम दिया था, इस लूट की कोशिश की थी, हालांकि लूट नहीं हुई थी लेकिन एक मौत हो गई थी। बहुत बड़ा घटना हुआ था, 5 जगहों पर जाम किया गया था और लगातार लोग सवाल उठा रहे थे पुलिस पर। तो पुलिस ने भी बेहतरीन काम करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जो कि अंतर जिला के ये अपराधी हैं और ये भी आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द जदिया में हुए कांड का भी उद्भेदन होगा और उसके भी चिन्हित कर ली गई है। बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी और पैसे की भी रिकवरी हो जाएगी। तो यहाँ समझ ये नहीं आ रहा है कि इतनी साइंटिफिक तौर में लोग इस तरह के घटनाओं को कैसे अंजाम देने का सोच रहे हैं, जबकि जितनी घटनाएं हुई है इस कुछ महीने में सुपौल में, एक तरफ घटना जरूर बढ़ी थी, दूसरी तरफ मनोज कुमार के नेतृत्व में, एसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने बेहतरीन काम करते हुए हर घटना को लगातार उद्भेदन हो रही है। इससे पहले भी एक डाका हुई थी जिसमें कि मधुबनी जिले के कई डकैत पकड़ाए थे और उसको भी रिकवर कर लिया गया था। तो लगातार बेहतरीन आप काम कह सकते हैं कि एसपी करते हुए घटना के जरूर बढ़ गई थी, लेकिन इस तरह के काम के बाद दहशत अब पुलिस से निकलकर अपराधी की तरफ जाएगी। एक जो बात सामने आई थी कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं, तो अब पुलिस की खौफ जरूर अपराधी में नजर आएगी और इस ऑपरेशन के बाद सुपौल में फिर से एक बार पुलिस पर लोगों का विश्वास जरूर जमेगा और अपराधियों की थरथराहट बढ़ेगी और उनका खौफ जरूर बढ़ेगा। बेहतरीन काम करते हुए 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत जल्द आगे की उद्भेदन की बात कही है। आइए हम आपको सुनाते हैं कौन थे, कहाँ के थे। सबसे पहले सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के एसपी मनोज कुमार ने क्या कहा है। पिछले 4 तारीख को, उसके पहले 1 तारीख को 2 घटनाएं घटी थी। दोनों लूट और हत्या के मामले थे। प्रथम बात यह कि दोनों मामलों का हम लोगों ने खुलासा कर लिया है और अपराधी की पहचान कर ली है। उसमें एक गैंग चिन्हित हुआ है जो कि मधेपुरा का रहने वाला है। उसके सदस्यों की हम लोगों ने पहचान कर ली है और उसमें से 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हो गई है। जो कैश लूट वाला मामला था उसमें 2 जो मुख्य अभियुक्त हैं, आप देखे होंगे सीसीटीवी में एक आया है वहाँ पर, लेकिन हम लोग मान कर चल रहे हैं कि पूरा गैंग उपस्थित वहाँ पर था। तो उनकी गिरफ्तारी होने के बाद इसमें डेवलपमेंट होगा। तो ये 4 गिरफ्तारी उसी गैंग से है और
महेशपुर वाली घटना में 3 गिरफ्तारियां हैं इसमें। उस घटना का भी उद्भेदन हो गया था तत्काल जब हम वहाँ पर गए थे, और सीसीटीवी में सारी चीज़ें कवर हो गई थी कि किस प्रकार है जो अपराधी आए लूटने के प्रयास से, लेकिन दोनों जो विषाई भाई है उसको पटक दिया उसको, लेकिन चूँकि वो निहत्था था और अपराधी हथियार से लैस थे, इसलिए टोटल 4 लोग घायल हुए थे और उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। पैसे का भी रिकवरी हुआ है? नहीं, इसमें पैसे के, चूँकि महेशपुर वाले में तो कुछ लूटी नहीं गई थी, लूट का ये प्रयास था। जो जदिया में जो घटना घटी थी उसमें अभी काम जारी है, उसमें गिरफ्तारी होने के बाद रिकवरी निश्चित रूप से होगी। उसमें महेशपुर वाले मामले में किन किन लोगों को गिरफ्तार किया? महेशपुर वाले मामले में एक श्रवण कुमार है, दूसरा संतोष शर्मा है और तीसरा शंभू शाह है। ये तीनों मधेपुरा के रहने वाले हैं और इनकी पहचान है जो सीसीटीवी और वहाँ जो लोगों ने होलिया बताया उसके आधार पर हुआ था। इनके खिलाफ में वैज्ञानिक तकनीकी साक्ष्य हैं घटना में शामिल होने का, और इनका आपराधिक इतिहास भी है जो हत्या और लूट का है। एटीएम कार्ड में भी इसकी संलिप्तता थी क्या? एटीएम में इसी गैंग का है, इसी गैंग का है, जिसके 2 मुख्य आरोपी जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसको गिरफ्तार होने के बाद में उसमें अग्रतर हम लोग उपलब्धि देंगे। एटीएम लूट कांड में किसको गिरफ्तार किया? एटीएम में अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें। ये 4 हुआ है। एटीएम और महेशपुर दोनों घटनाओं में एक ही गैंग के लोग शामिल हैं। दोनों का तार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये बहुत ही जल्द 3 दिनों के अंदर में खुलासा हुआ है, तो बड़ा खुलासा है, पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है और एक बार फिर से पुलिसिंग को बेहतर कह सकते हैं आप। तो ये थी नज़ीर आलम की सुपौल से रिपोर्ट। हमें दे इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द अगले खबर में। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।